HIL 2024-25 हॉकी इंडिया लीग का ये वर्ष 2025 है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा से HIL के 38वें लीग मैच कलिंगा लांसर और सूरमा हॉकी क्लब के लाइव मैच के जरिए मैं अशोक गुप्ता सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज HIL 2024-25 जो राउरकेला में 28 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ था, जिसका फाइनल मैच 1 फरवरी 2025 को राउरकेला में खेला जाएगा। अब तक खेले गए लीग मैचों के अंकों के आधार पर टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिनका पहला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा। अंतिम 2 टीमों के बीच फाइनल मैच 1 फरवरी को होगा और उसी दिन तीसरे स्थान के लिए भी मैच खेला जाएगा। अब जबकि दोनों टीमें मैदान में दाखिल हो चुकी हैं, खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं। पहले वेदांता कलिंगा लांसर्स ब्लू कलर की जर्सी में, कैप्टन कृष बहादुर पाठक जो गोलकीपर हैं और भारतीय टीम के साथ भी खेलते हैं। सेकंड गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह, थियरी ब्रिकमैन, दिलप्रीत सिंह, अंगद वीर सिंह, बाबी सिंह धामी, गुरसाहिब जीत सिंह, संजय एनरिक गोंजालेस, बेल्जियम के आर्थर वॉन डोरेन, बेल्जियम के ही एंटोनी किना, ड्रैक फ्लिकर बेल्जियम के अलेक्जेंडर हेड्रिक्स, रोहित कुल्लू, संदीप मोर, निकोलस अरन और दीपक प्रधान हैं। जबकि JSW सूरमा हॉकी क्लब के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं, जो भारतीय टीम के भी कप्तान रहे हैं और जिनको अभी हाल ही में ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोच ज्योरेन बराट, गुरजन सिंह, विवेक सागर प्रसाद, विसेंट वानास, जेरमी हॉयर्ड, पवन राजभर, निकोलस पोन्सलेंट, गुरिंदर सिंह, मनिंदर सिंह, सुखविंदर, फिल रोपर, निकोलस किनन, निकोलस डेला, हरजीत सिंह, मोहित, आशु मौर्य और सुनीत लाकड़ा। इन दोनों टीमों के बीच में 4 निकोलस खेल रहे हैं। वेदांता कलिंगा लांसर से निकोलस बंडरूल, जबकि सूरमा हॉकी क्लब से निकोलस डेला, निकोलस किनन और निकोलस पोन्सलेट। और इस तरह से राष्ट्रीय गान होता हुआ दोनों टीमें मैदान में दाखिल हैं, लाइनअप हैं। अधिकारियों से, जो खेल अधिकारी हैं, उनसे दोनों टीमों का परिचय कराया गया। आज का मैच के प्रदर्शन के हिसाब से देखा जाए तो इस मैच में बंगाल टाइगर्स अभी तक के मैच में 18 अंक लेकर सबसे ऊपर है, जबकि हैदराबाद तूफान 17 अंक के साथ और तमिलनाडु ड्रैगन्स भी 17 अंक के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। आज के सूरमा हॉकी क्लब और कलिंगा लांसर के बीच होने वाले मैच से ये अंक तालिका में पता चलेगा कि कौन सी 4 टीमें फाइनल के लिए जाएंगी। वैसे ये चारों मैच जब खत्म हो जाएंगे, यानी समाप्त हो जाएंगे, तो उस वक्त ही पता चल पाता है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। ये मैच 28 और 29 को खेले जाएंगे। 30 को मैच का विश्राम दिवस होगा। शुक्रवार को पहला सेमीफाइनल मैच और उसी दिन दूसरा सेमीफाइनल मैच रात्रि 8:15 पर होगा। फाइनल मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। और जबकि दोनों टीमें मैदान में अपना अपना स्थान ले चुकी हैं। JSW सूरमा हॉकी क्लब, विसेंट गोलकीपर, गुरजन सिंह, निकोलस, और दूसरी तरफ वेदांता कलिंगल लांसर की टीम, जो कृष बहादुर पाठक, जो भारतीय टीम के गोलकीपर हैं, सफेद रंग की जर्सी में खेलेगी, जबकि सूरमा हॉकी क्लब डार्क ब्लू कलर की जर्सी में खेलेगी। और दोनों टीमें मैदान में आ चुकी हैं। आज काफी संख्या में दर्शक भी इस मैच को देखने के लिए आए हुए हैं।
बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो राउरकेला उड़ीसा में है। कप्तान के रूप में स्क्रीन पर हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, पेरिस ओलंपिक के टॉप गोल स्कोरर रहे हैं। अभी उनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों ही अंपायर अपने अपने स्थान पर हैं। आज के इस मैच के जरिए ये तय होगा कि कौन सी 4 टीमें अंक तालिका में 1 to 4 पर अपना स्थान बनाएगी, जबकि अभी 3 मैच और होने हैं। उनके हिसाब से ये डिसाइड हो सकता है कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो 4 टीमें कौन सी होंगी। HIL 2024-25 में इसके पहले 2013 की विजेता रांची रियोनेम्स टीम थी, 2014 में दिल्ली वेव राइडर्स, 2015 में रांची रेयर्स, 2016 में पंजाब वॉरियर्स ने HIL जीता था, 2017 में कलिंगा लांसर ने इस खिताब को जीता था। 7 साल के बाद दोबारा भारत में HIL हॉकी इंडिया लीग का आगाज हुआ है और इस वर्ष देखना है कि कौन सी टीम विजेता बनकर आती है। अब जबकि मैच शुरू होने में कुछ ही क्षण रह गए हैं और इस तरह से विसिल हुआ, मैच शुरू हुआ। कलिंगा लांसर्स ने गेंद को संभाला, बैक पास दिया अपने कप्तान को, समानांतर पास खेला हुआ है और अपने ही हाथ में डिफेंडर ने गेंद को संभाला है। खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ओवरहेड पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी को दाहिने छोर पर अपने ही हाथ में। उनके साथ सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी लगे हुए हैं। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ सुरमा हॉकी क्लब डार्क ब्लू में खेलती हुई, जबकि सफेद रंग की जर्सी में सुरमा हॉकी क्लब डार्क ब्लू में खेलती हुई, जबकि वेदांता कलिंगा लांसर्स की टीम सफेद रंग की जर्सी में है जो दाहिने से बाएं की तरफ खेल रही है और बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई सुरमा हॉकी क्लब की टीम। डी के करीब में फ्री हिट मिला हुआ है वेदांता कलिंगा लांसर्स को। समानांतर पास दिया, 23 गज की रेखा को पार किया, लंबा थ्रू पास दिया सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर, लेकिन वहां कोई खिलाड़ी नहीं था। गेंद को वापस कर दिया है सुरमा हॉकी क्लब वेदांता कलिंगा लांसर्स की टीम ने और इस तरह हमला बनाने की कोशिश करती हुई सुरमा हॉकी क्लब दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई कलिंगा लांसर्स की टीम। बैक पास दे दिया है, शूटिंग सर्किल के अंदर डिफेंडर खड़े थे जिन्होंने गेंद को रिसीव किया है और एक एंगुलर पास दिया था लेकिन गेंद उनके पैरों से टकराई मध्य रेखा के करीब में और ये फ्री हिट मिला हुआ है। सुरमा हॉकी क्लब के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने गेंद को संभाला है। स्टिक वर्क का प्रदर्शन करते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर उन्होंने गेंद को पुश किया था लेकिन वहां कोई खिलाड़ी उनका मौजूद नहीं था। बैकलाइन से गेंद बाहर और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है। वेदांता कलिंगा लांसर्स की खिलाड़ी ने दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई, खतरा हो सकता था, शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हो गए थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर की जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। गेंद अभी भी शूटिंग सर्किल के अंदर है। गेंद को संभाल लिया है सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने, दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हुए मिडफील्ड की तरफ गए और इस तरह से हमला बनता हुआ गेंद और खिलाड़ी दोनों पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई दोनों ही टीमें। पहले क्वार्टर का मैच चल रहा, लगभग 3 मिनट का हो चुका है, अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है और एक क्रॉस पास पर वेदांता कलिंगा लांसर्स ने बेहतरीन गोल किया है। शूटिंग सर्किल के अंदर जैसे ही गेंद मिलती है क्रॉस पास पर टॉम हॉक लगाया और गोलकीपर बीट हुए
0 के मुकाबले से 1 गोल से वेदांता कलिंगा लॉन्सर्स आगे हो गई है। और इस तरह से कलिंगा लॉन्सर की टीम अपने चौथे ही मिनट में बेहतरीन ढंग से गोल करके JSW सूरमा हॉकी क्लब पर 1 गोल की बढ़त बना लिया है। सेंटर लाइन से गेंद स्टार्ट किया गया, बैक पास दिया गया, समानांतर पास सूरमा हॉकी क्लब के लिए कप्तान ने अपने कब्जे में किया था। हरमनप्रीत सिंह ने दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई, खतरा हो सकता था, गेंद अभी भी सूरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी के पास राइट आउट की पोजीशन पर उन्होंने बैक पास दे दिया है। 23 गज की रेखा के करीब में स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया, वापस उन्होंने दिया है प्ले मेकर कप्तान हरमनप्रीत सिंह को। तेज सेंटर लाइन को पार करते हुए एक खिलाड़ी को बीट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बैक पास दे दिया। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई दोनों ही टीमें काफी अनुभवी देश भारतीय और विदेशी खिलाड़ियों से सुसज्जित दोनों ही टीमों में काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। और इस तरह से टाइम आउट लिया गया है अंपायर द्वारा। गोलकीपर चेंज किया जा रहा है। पहले क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 9.5 मिनट का समय रह गया है। बास्केटबॉल रोटेशन की तरह खिलाड़ी भी इसमें चेंज किए जा रहे हैं नए नियम के अनुसार। और कलिंगा लॉन्सर्स के हाफ में गेंद को संभाला है सूरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने। शूटिंग सर्किल में दाखिल होता ही है और शूट ले लिया गया, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर की, जिन्होंने गेंद को पैड से क्लियर किया और इस तरह से खतरा टला। 16 गज का हिट मिला हुआ है वेदांता कलिंगा लॉन्सर के लिए। एक अच्छा प्रयास था सूरमा हॉकी क्लब का। लंबा थ्रू पास एनरिक गोंजालोस के लिए, जो सर पर पट्टी बांधे हुए हैं, उन्होंने बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी को संजय को। संजय ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया गुरसाहिबजीत सिंह को। रोहित कुल्लू ने गेंद को आगे बढ़ाया। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई कलिंगा लॉन्सर की टीम सफेद रंग की जर्सी में दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई, जबकि डार्क ब्लू की जर्सी में बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई सूरमा हॉकी क्लब की टीम है। पहले क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग अभी 8 मिनट का समय शेष है। कलिंगा लॉन्सर की टीम चौथे मिनट पर ही बेहतरीन फील्ड गोल करके सूरमा हॉकी क्लब पर 1 गोल की बढ़त बना लिया है। समानांतर पास खेलती हुई कलिंगा लॉन्सर की टीम, जिस तरह से स्टिक लगाई गई सूरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी के द्वारा, उनके खिलाफ एक फाउल दिया गया 23 गज की रेखा के करीब में। प्रभुजोत सिंह जर्सी नंबर 24 में, जिनके स्टिक से कलिंगा लॉन्सर के डिफेंडर गिर पड़े और इस तरह से गेंद को अपने कब्जे में बना रखा है कलिंगा लॉन्सर के खिलाड़ी ने। अपने ही हाफ में बैक पास दिया अपने डीप डिफेंडर को, छोटा सा पास बढ़ाया उन्होंने मध्य रेखा के करीब में। छोटे छोटे पासों के जरिए तालमेल बनाने की कोशिश। डी के अंदर दाखिल होते खतरा हो सकता था, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सूरमा हॉकी क्लब के डिफेंडर को, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया है और इस तरह से खतरा टला। दाहिने चोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई, लेकिन गुरसाहिबजीत सिंह ने गेंद को संभाला है और उनसे गेंद अभी भी उनके कब्जे में बनी हुई है। मध्य रेखा के करीब में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। डिफेंडर ने वेदांता कलिंगा लॉन्सर के डिफेंडर ने गेंद को संभाल लिया। शूटिंग सर्किल के अंदर खतरा हो सकता था, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया
उनके खिलाफ ये फाउल दिया गया है। शूटिंग सर्किल के बाहर से फ्री हिट, कलिंगा लांसर लिया, बैक पास दे दिया है 23 गज की रेखा के पास। गेंद को संभाला है और थर्मान ने, लंबा थ्रू पास शूटिंग सर्किल के अंदर। और इस तरह से अभी भी गेंद और खिलाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई कलिंगा लांसर्स की टीम। उतार चढ़ाव के बीच में पहला क्वार्टर समाप्त होने में लगभग 40 सेकंड का समय रह गया और हमला बनता हुआ है कलिंगा लांसर का। लेकिन बेहतरीन शूट लिया था, बैकलाइन से होती हुई गेंद बाहर, और ये एक बेहतरीन शूट था। गोल पोस्ट की दिशा में होता तो ये खतरा पैदा कर सकता था। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल, अच्छी हॉकी का दोनों ही टीमें प्रदर्शन करती हुई ये एरियल पास दिया गया, लंबा थ्रू पास सुरमा हॉकी क्लब की तरफ से। लेकिन गेंद को संभाल लिया है डिफेंडर अंगदवीर सिंह ने, लंबा थ्रू पास दिया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और इस तरह से पहला क्वार्टर समाप्त हुआ। पहले क्वार्टर तक 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे चल रही है कलिंगा लांसर। दूसरे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। गेंद को संभाला है हरमनप्रीत सिंह ने, बैक पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, समानांतर पास खेला अपने ही हाफ में, वापस रिटर्न दिया है अपने डिफेंडर को अपने ही हाफ में। और ये लंबा थ्रू पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर देना चाहते थे जहां पर उनका कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था। गेंद साइड लाइन से बाहर और ये हिटिंग मिला हुआ है कलिंगा लांसर्स के लिए। एरियल पास कलिंगा लांसर के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, शानदार पास दिया है राइट आउट की पोजीशन पर, खतरा हो सकता था। गेंद को संभाला, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहते थे। इस तरह से कैरेट का फाउल हुआ शूटिंग सर्किल के बाहर से और ये फ्री हिट दिया गया है। इस बीच में गेंद बैकलाइन से बाहर और ये खतरा टला। अभी भी मुकाबले में कलिंगा लांसर की टीम सुरमा हॉकी क्लब से 1 गोल से आगे चल रही है। और हरमनप्रीत सिंह की बेहतरीन ढंग से लंबा शूट लिया था शूटिंग सर्किल के अंदर, जहां पर पहले से मौजूद थे कलिंगा सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने, और रविंदर ने गोल करके मैच को 1-1 गोल के बराबरी पर कर दिया। इस तरह से सुरमा हॉकी क्लब और कलिंगा लांसर 1-1 गोल से बराबरी पर। बेहतरीन फील्ड गोल, कप्तान की सूझबूझ, हरमनप्रीत सिंह की सूझबूझ से लंबा थ्रू पास शूटिंग सर्किल के अंदर दिया गया, जहां पर स्टिक लगाकर रिफ्लेक्ट कर दिया गया सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी के द्वारा। और इस तरह से मुकाबले में 1-1 गोल से बराबर चल रही है। दूसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 4 मिनट का समय शेष रह गया है। और इस तरह से फिर हमला बनाने की कोशिश करती हुई सुरमा हॉकी क्लब, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर और ये हिटिंग मिला हुआ है सुरमा हॉकी क्लब के लिए। गेंद को जमाया है विवेक सागर प्रसाद ने, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन स्टिक वर्क का बेहतरीन प्रदर्शन किया। शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल होना चाहते थे लेकिन गेंद पैरों से टकराई और इस तरह से फ्री हिट मिला हुआ है। और शूटिंग सर्किल के ऊपर ही उन्होंने गेंद को दिया, लेकिन गेंद जिस तरह से पैर में लगी, ये फ्री हिट सुरमा हॉकी क्लब के लिए। बैक पास दिया गया, 23 गज की रेखा पर हरमनप्रीत सिंह थे जिन्होंने गेंद को लिया, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया और गेंद को बाएं छोर पर उन्होंने बढ़ा दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल, खेल और गेंद खिलाड़ी पर काफी दबाव बनाते हुए उतार चढ़ाव के बीच संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबला चल रहा है। दोनों ही टीमें सुरमा हॉकी क्लब और कलिंगा लांसर 1-1 गोल से बराबर चल रही है। और ये पेनाल्टी कॉर्नर बेहतरीन बढ़ावे पर शूटिंग सर्किल के अंदर गेंद पैरों से टकराई
सूरमा हॉकी क्लब के खिलाफ कलिंगा लांसर को पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ। दूसरे क्वार्टर के समाप्त होने के 1 मिनट 14 सेकंड के पूर्व देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर का कहां तक फायदा उठा पाती है कलिंगा लांसर की टीम, जबकि सूरमा हॉकी क्लब में बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह के साथ ही साथ विदेशी खिलाड़ियों में निकोलस विसेंट और शूट लिया गया, लेकिन गोलकीपर ने गेंद को क्लियर कर दिया। अभी भी गेंद शूटिंग सर्किल के अंदर है, बैक लाइन से साइड लाइन से बाहर चली गई और ये कॉर्नर मिला हुआ, हिट इन मिला हुआ है कलिंगा लांसर के लिए। बैक पास दिया गया। दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कलिंगा लांसर की टीम, लेकिन जिस तरह से शूटिंग सर्किल के ऊपर उनको पुश किया गया, उनके खिलाफ फाउल है। ये फ्री हिट मिला हुआ है कलिंगा लांसर के लिए। कीना ने गेंद को संभाला, जो जर्सी नंबर 24 में है। दूसरा क्वार्टर समाप्त होने में महज 6 सेकंड का समय रह गया है। बेहतरीन तालमेल, वन टच हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई दोनों टीमें, और इस तरह से दूसरा क्वार्टर तक दोनों ही टीमें एक एक गोल से बराबर चल रही हैं। मध्यांतर समाप्त हो गया है। तीसरा क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। देखना इस तीसरे क्वार्टर में कौन सी टीम बढ़त बनाती है। मध्यांतर तक सूरमा हॉकी क्लब और कलिंगा लांसर की टीम दोनों ही एक एक गोल से बराबर चल रही हैं। जहां तक कलिंगा लांसर की सवाल है, कलिंगा लांसर के खिलाड़ी बेहतरीन फॉरवर्ड लाइन, अच्छे अटैक बना रही है। वहीं सूरमा हॉकी क्लब के फॉरवर्ड लाइन को भी अटैक बनाना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा, और इस तरह से हमला बनता हुआ कलिंगा लांसर का। लेकिन शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल जरूर हो गए थे, लेकिन उनके खिलाफ फाउल हुआ और इस तरह से जो खतरा मंडरा रहा था सूरमा हॉकी क्लब पर, वो खतरा टला। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल, वन टच हॉकी का दोनों ही टीमें प्रदर्शन करती हुई, जबकि वेदांता कलिंगा लांसर में नीदरलैंड के थियरी ब्रिकमैन, 9 गोल करने वाले थियरी ब्रिकमैन, गोल स्कोरर थे दिलप्रीत सिंह, और 4 खिलाड़ी बेल्जियम से खेल रहे हैं, एनरिक गोंजालेस, आर्थर वान डोरेन, एंटोनी कीना और अलेक्जेंडर हेड्रिक्स। और इस तरह से एक बेहतरीन बढ़ावे पर शूटिंग सर्किल के अंदर जिस तरह से कलिंगा लांसर के खिलाड़ियों ने डिस्टर्ब किया है पवन राजभर को, और जिस तरह से गेंद को उन्होंने गोलकीपर ने रोका है, और अंपायर नजदीक में खड़े थे, उनकी निगाहों से बचना मुश्किल, और ये कलिंगा लांसर के खिलाफ जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को ये पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ है तीसरे क्वार्टर में। देखना है इसका कहां तक उपयोग कर सकती है। पुश किया गया और बेहतरीन शूट लिया गया, और ये हरमनप्रीत का गोल। हरमनप्रीत जिसके लिए जाने जाते हैं ड्रैग फ्लिकर, पेरिस ओलंपिक में टॉप स्कोरर थे जिन्होंने 10 गोल किया था। आज अपनी टीम को दूसरे हाफ में, तीसरे क्वार्टर में बेहतरीन पेनाल्टी कॉर्नर से गोल करके अपनी टीम को 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे कर दिया है। और हरमनप्रीत के सूझबूझ से बेहतरीन पास दिया गया शूटिंग सर्किल के अंदर, जहां पर कीन के द्वारा बेहतरीन टॉम हॉक लगाकर
गोलकीपर को क्रॉस कर दिया गया। इस तरह से सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 1 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। ये हरमनप्रीत का सूझबूझ था, जो शूटिंग सर्किल के अंदर उन्होंने गेंद को पास दिया और उस पर कीन, वहां पर एंटोनी कीन जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं, उन्होंने गेंद को रिसीव किया और शूट करके गोलकीपर को क्रॉस कर दिया। इस तरह से 3 गोल से सूरमा हॉकी क्लब वेदांता कलिंगा लांसर से 1 गोल के खिलाफ आगे चल रही है। 3-1 से सूरमा हॉकी क्लब तीसरे क्वार्टर में आगे चल रही है। हमला बनता हुआ कलिंगा लांसर का, गेंद को संभाला है ब्रिकमैन ने। शूटिंग सर्किल के अंदर जाना चाहते थे लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर, और इस तरह से ये कॉर्नर मिला हुआ है कलिंगा लांसर के लिए। एरियल पास खेला गया शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन खतरनाक था और उनके खिलाफ ये फाउल। गेंद को डिफेंडर सूरमा हॉकी क्लब के विवेक साकर प्रसाद, जेरमी हेवर्ड ने संभाला है और उन्होंने भी एरियल पास दिया है। एरियल खेला है बिल्कुल दाहिने छोर पर, लेकिन गेंद रुकी नहीं और गेंद साइडलाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है कलिंगा लांसर के लिए। कलिंगा लांसर की टीम गोल करके एक गोल दिलप्रीत के गोल के जरिए बढ़त बनाई थी। उसके बाद लगातार 3 गोल एक के बाद एक सूरमा हॉकी क्लब ने करके अपनी टीम को 1 के मुकाबले 3 गोल से आगे कर दिया है। तीसरे क्वार्टर का मैच लगभग 10 मिनट का और रह गया है। अभी भी उतार चढ़ाव के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में, जहां सफेद रंग की जर्सी में खेलती हुई वेदांता कलिंगा लांसर की टीम, जबकि डार्क ब्लू की जर्सी में खेलती हुई JSW सूरमा हॉकी क्लब, और बेहतरीन एग्रेसिव खेल दिखाते हुए वेदांता कलिंगा लांसर ने तीसरे क्वार्टर में जवाबी हमला करते हुए अपने फॉरवर्ड के द्वारा बेहतरीन गोल करके मुकाबले में धीरे धीरे बराबरी की ओर बढ़ती हुई। इस तरह से दूसरा गोल वेदांता कलिंगा लांसर ने करके सूरमा हॉकी क्लब के खिलाफ 3 के मुकाबले 2 गोल से अभी भी पिछड़ी हुई है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कलिंगा लांसर के फॉरवर्ड खिलाड़ियों की, जिन्होंने बेहतरीन तालमेल के जरिए फील्ड गोल करके अपनी टीम को मुकाबले में ला दिया है। और ये गोल के बाद गेंद को शुरू हुआ, गेंद को संभाला है हरमनप्रीत ने। कलिंगा लांसर के खिलाड़ी जूझते हुए, कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाला है सूरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ियों ने। साइडलाइन से बाहर गई और ये हिट इन मिला हुआ है। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 1 मिनट का समय रह गया है। तीसरे क्वार्टर तक सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 3 के मुकाबले 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। सूरमा हॉकी क्लब उतार चढ़ाव के बीच बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन, रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला 38वें मैच में, जो हॉकी इंडिया लीग का 38वां मैच है, जिसमें मुकाबला वेदांता कलिंगा लांसर का JSW सूरमा हॉकी क्लब से हो रहा है। गेंद अभी भी हरमनप्रीत के पास, उन्होंने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, उन्होंने बैक पास कर दिया अपने डिफेंडर के लिए। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में महज 10 सेकंड का समय रह गया है। अभी भी सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है। देखना है ये चौथा क्वार्टर काफी निर्णायक साबित होगा सूरमा हॉकी क्लब और कलिंगा लांसर के लिए,
गेंद को संभाला हरमनप्रीत सिंह ने। समानांतर पास अपने शूटिंग सर्किल के अंदर डिफेंडर को दिया, जिन्होंने लंबा पास दिया है वापस हरमनप्रीत को। हरमनप्रीत ने गेंद को लिया, एरियर पास, छोटा एरियर पास खेला है बिल्कुल मिडफील्ड में, दाहिने छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन में शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल करते हुए, और यह बेहतरीन ढंग से गोल होने की संभावना बनती थी, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर की, जिन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया। इस तरह से खतरा टला और दाहिने छोर से होती हुई गेंद बाहर गई और इस तरह फ्री हिट मिला हुआ है सूरमा हॉकी क्लब के लिए। सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। दूसरे क्वार्टर का मैच लगभग 2.5 मिनट का हो चुका है। अभी भी 13 मिनट के खेल में निर्णायक साबित करने के लिए दोनों ही टीमें काफी परिश्रम और अपने बेहतरीन तालमेल के जरिए आगे बढ़ती हुई। कलिंगा लांसर ने फॉरवर्ड ने बेहतरीन तालमेल बनाते हुए शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हुए और जिस तरह से उनके रोका गया, इस तरह से अंपायर ने सूरमा हॉकी क्लब के खिलाफ ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। इस पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए देखना है सूरमा हॉकी क्लब बराबरी पर आने की पूरी प्रयास करेगी। पेनाल्टी कॉर्नर पुश करने के लिए खिलाड़ी मौजूद, 2 सेट तैयार है शूटिंग सर्किल के ऊपर। देखना है पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए लांसर, कलिंगा लांसर की टीम बराबरी पर आने की पूरी कोशिश करेगी और इस तरह से प्रयास किया गया, लेकिन गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने गेंद को क्लियर कर दिया, लेकिन अभी भी गेंद शूटिंग सर्किल के अंदर है और इस तरह से बैकलाइन से बाहर खतरा टला और 16 गज का हिट मिला हुआ है सूरमा हॉकी क्लब के लिए। बेहतरीन दबाव बनाती हुई सूरमा हॉकी क्लब ने शूटिंग सर्किल के अंदर जिस तरह से गेंद के साथ छेड़छाड़ किया कलिंगा लांसर के खिलाड़ियों ने, और ये अंपायर ने पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। देखना इसका उपयोग कहां तक सूरमा हॉकी क्लब उठाती है। चौथे क्वार्टर का मैच तकरीबन 5 मिनट का समाप्त होने जा रहा है। पुश करने के लिए कलिंगा लांसर के खिलाड़ी पहुंच गए हैं। वहीं शूटिंग सर्किल पर हरमनप्रीत सिंह 2 सेट तैयार है, उन्होंने गेंद को लिया था, लेकिन जिस तरह से डिफेंडर के पैर से टकराई और इस तरह से री पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है कलिंगा लांसर के लिए। कलिंगा लांसर की टीम सूरमा हॉकी क्लब को मिला हुआ है। सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। री पेनाल्टी कॉर्नर पुश किया गया, गेंद को रोका गया और जिस ढंग से गेंद को रोका गया और इस तरह से गोलकीपर ने गेंद को पैट करके क्लियर कर दिया है, खतरा टला और ये पेनाल्टी कॉर्नर भी बेकार गया। अभी भी काफी दबाव बना रही है कलिंगा लांसर की टीम। सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 2 के मुकाबले 3 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 10 मिनट का समय भी शेष रह गया है और बेहतरीन बढ़ावे पर शूटिंग सर्किल के अंदर दाखिल हुए और सूरमा हॉकी क्लब के फॉरवर्ड ने गेंद को रिसीव किया और गोलकीपर बीट हुए। इस तरह से सूरमा हॉकी क्लब ने 1 गोल और करके मुकाबले में कलिंगा लांसर को पीछे कर दिया है। 2 के मुकाबले 4 गोल से सूरमा हॉकी क्लब चौथे क्वार्टर में आगे हो गई है और इस तरह से वीडियो रेफरल के द्वारा सूरमा हॉकी क्लब को चौथे क्वार्टर में पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया है। देखना इस पेनाल्टी कॉर्नर को कहां तक भुना सकती है सूरमा हॉकी क्लब, जबकि सूरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से 2 के मुकाबले 4 गोल से आगे चल रही है। इंजेक्ट करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए हैं, जबकि रोकने के लिए विवेक सागर प्रसाद
शूट करने के लिए 2 सेट तैयार है। और इस तरह से शूट किया गया, लेकिन जिस तरह से गेंद को पैर से टकराकर बाहर गई और ये री पेनाल्टी कॉर्नर। सुरमा हॉकी क्लब का री पेनाल्टी कॉर्नर पुश किया गया, रोका गया। हरमनप्रीत ने बेहतरीन ढंग से गोल किया है और इस तरह से 5वां गोल हरमनप्रीत के पेनाल्टी कॉर्नर के द्वारा कलिंगा लांसर के खिलाफ लगातार 2 पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए अपनी टीम को 2 के मुकाबले 5 गोल से आगे कर दिया है। सोरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर के खिलाफ चौथे क्वार्टर का मैच चलता हुआ काफी रोमांचक और संघर्षपूर्ण मुकाबला सोरमा हॉकी क्लब और कलिंगा लांसर के बीच। चौथा क्वार्टर भी समाप्त होने में अभी कुछ ही समय रह गया है और इस तरह से जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब अपनी जीत सुनिश्चित करती हुई लगभग 5.5 मिनट का खेल चौथे क्वार्टर का शेष रह गया है। कलिंगा लांसर ने अपने गोलकीपर कृष बहादुर पाठक को विड्रॉ कर लिया है। इस तरह विदाउट गोलकीपर कलिंगा लांसर खेलती हुई एक खिलाड़ी मैदान में आ गया है और अभी भी हमला बनता हुआ सोरमा हॉकी क्लब का, लेकिन जवाबी हमला बनाती हुई कलिंगा लांसर की टीम मिडफील्ड में गेंद को संभाला है जर्सी नंबर 14 में कीनल ने, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया उनके सोरमा हॉकी क्लब के खिलाफ फाउल दिया गया 23 गज की रेखा के करीब में और ये गेंद जिस तरह से साइड लाइन से बाहर गई, ये हिटिंग हो सकता है और इस तरह से मैदान में कीनल गिर पड़े, लेकिन अंपायर ने अभी अपनी तरफ से डिसीजन लिया नहीं और इस तरह से उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है कलिंगा लांसर के लिए। ये अंतिम क्षणों का मौका है, जबकि चौथा क्वार्टर समाप्त होने में 1 मिनट 8 सेकंड का समय रह गया है। देखना है इसका उपयोग कहां तक कर सकती है कलिंगा लांसर की टीम। पेनाल्टी कॉर्नर के लिए 2 सेट तैयार है। पुश करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए हैं। उन्होंने पुश किया, गेंद को रोका गया और जिस तरह से शूट लिया गया, लेकिन गोलकीपर पैड के द्वारा क्लियर कर दिया और चोट लगी हुई है फॉरवर्ड खिलाड़ी को। देखना है सोरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी को जो चोट लगी है काफी गंभीर हो सकता है, क्योंकि सीधे सीधे शरीर के ऊपरी हिस्से पर गेंद आ चुकी थी हावर्ड के और कोई ज्यादा चोट नहीं है। इस तरह से अभी भी दोनों ही टीमें मुकाबले में बनी हुई हैं। चौथा क्वार्टर समाप्त होने में 1 मिनट का समय रह गया है। डिफेंडर ने गेंद को संभाला सुरमा हॉकी क्लब के और लंबा एरियल पास खेला है दाहिने छोर पर गेंद को संभाल लिया है जर्सी नंबर 20 में सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने गेंद को रिसीव किया उनके खिलाफ एक फाउल दिया गया और जवाबी हमला लांसर का बनता हुआ 23 गज की रेखा के करीब में राइट आउट की पोजीशन पर दिया। उन्होंने अंगद बी को देख के गेंद के लिया और शूटिंग सर्किल के अंदर गए, लेकिन गेंद को डिफेंडर ने क्लियर कर दिया। इस तरह खतरा टला, कसमकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाल लिया है कलिंगा लांसर के खिलाड़ियों से सुरमा हॉकी क्लब के खिलाड़ी ने और ये फ्री हिट का इशारा सुरमा हॉकी क्लब के लिए। एरियर पास 23 गज की रेखा के करीब में वापस सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर दिया। कलिंगा लांसर हमला बनाने की कोशिश कर रही है अंतिम क्षणों में, लेकिन महज 2 सेकंड का समय रह गया और इस तरह से सोरमा हॉकी क्लब कलिंगा लांसर से
2 के मुकाबले 5 गोल से जीतकर अगले चक्र में प्रवेश कर गई है और इस तरह से सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी के लिए काफी मजबूत कर लिया है। और जबकि मैच समाप्त हो चुका है, सभी श्रोताओं से और दर्शकों से निवेदन है कि हमारा वीडियो देखने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। 9 स्पोर्ट्स चैनल अशोक गुप्ता के लिंक पर। धन्यवाद।